महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुमरे कृपा। मोते कछु ना ओसाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा। मोते कछु ना ओसाय। अव्यक्त रूप में विश्व हितकारी, जगत कल्याण करता, हम मानवों को अमृत रूपी सुधा का रस का पान करवाने वाले विश्व कल्याण करता, 20वीं शताब्दी के महान संत संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटिशाह नमन। नमन कर रहा हूं हमारे ब्रह्मचारीगण गुरु भाई को, जिन्होंने संत मत की वहां अमृत रूपी वाणी बिखराते ही मोतियों की तरह गली गली कस्बे कस्बे जा जाके मैं ऐसे गुरु भाई को मैं हृदय से नमन कर रहा हूं। नमन कर रहा हूं धैर्यता की प्रतिमूर्ति, सरलता और सहजता की सिरमौर गुरु भक्त धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं बहनों को नमन के साथ साथ मैं एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं, एक बार हम लोग सच्चे सदगुरु सरकार की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सदगुरु। कर बुढ़ा होगा बुढ़ा, जरा करके बुराई देख ले। कर भला होगा भला, जरा करके भलाई देख ले। लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, किसी का दिल जलाना मत सीखो। हमारे बड़े सरलता के, क्या नाम है मास्टर साहब का, हमारे आदरणीय श्री तेज नारायण बाबू जीवन में बहुत बड़ा काम कर दिए। इस तरह की भावनाएं सबों के अंदर होना चाहिए। गुरु का घर छोटा और बड़ा नहीं होता, याद रखेंगे। गुरु का घर छोटा और बड़ा नहीं होता। यदि छोटा और बड़ा होता तो छोटा घर में या छोटा सत्संग में अलग स्तुति प्रार्थना आरती होता, अलग अलग होता होगा क्या? बड़ा से बड़ा अखिल भारतीय सत्संग क्यों नहीं हो, वही स्तुति प्रार्थना। कोई व्यक्ति यदि मंदिर बनाते ही गुरु का स्थान बनाते हैं, भगवान कृष्ण ने जिस तरह से अर्जुन से कहा था, ऐ अर्जुन, जो पूरा संसार का लोग मेरा ध्यान करता है, मैं भी उनका ध्यान करता हूं। मैं भी उनका ध्यान करता हूं, उनका कल्याण करता हूं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन। आज के दिन संत सदगुरु भगवान के मस्तिष्क स्वरूप
महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी की पावन जयंती का दिन है, इसलिए विलंब से आया। आश्रम में काफी भीड़ थी आज का बड़ा दिन बड़ा आनंदकारी दिन था। हम लोग अपने में विचार करके देखें, आज के दिन के विषय में अपने आप में जरा अनुभव करके देखें, आज का कैसा दिन रहा। इस बिहार उसमें सहरसा जिला था, अभी तो मधेपुरा जिला हो गया है। गम्हरिया ग्राम में ऐसे पूज्य महात्मा का आना हुआ। गुरु की सेवा करके गुरुतुल्य हो गए। हमारे गुरुदेव ने तो खूब कहा, इस संसार के लोगों, जो व्यक्ति गुरु की सेवा करते हैं वो क्या हो जाते हैं जानते हो? गुरु की तरह हो जाते हैं। गुरु से अधिक एक बार महर्षि अगस्त के पास एक माई गई नमन करने के लिए। संत महर्षि अगस्त जी महाराज को जो ही नमन करती है, वहां जो ही अपने आप को जो ही समर्पण करती है, जो ही प्रणाम करती है, जो ही नमन करती है, आंख के आंसू से अपने आप को नहीं रोक सकती है। गद गद गिरा नयन बहु नीरा, रोने लगी वो। आंखों से आंसू की धारा है। अब रो रही है। अब मन में हुआ, सोचो जरा अपने को, अपने आप को। महर्षि अगस्त ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा और महर्षि अगस्त ने कहा, माई तुम्हारी आंखों में आंसू की है? संत जगत हित के लिए होते हैं, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? तुम क्यों रो रही हो? क्या कारण है रोने के? संत दर्शन से कल्याण होता। गुरुदेव ने कहा, पाप समूह और दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे। देवी तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? तुम क्यों रो रही हो? क्या कारण है रोने की? महर्षि अगस्त कह रहे हैं और माई के आंखों से आंसू थम नहीं रहा और गद गद गिरा नयन, क्या है, बहुत गिरा। मैं यदा कदा बोलता हूं, देखो संसार के लोगों के पास जाना चाहिए तो धनवान होके जाइए। संसार के लोगों के पास धनवान होके जाइए, लेकिन जो सच्चे सदगुरु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, जाना चाहे तो धनहीन होके जाइए। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ हम लोग को लेना है। क्या लेना है? तो गुरुदेव से क्या मांग रहे हैं? परमाराध्य से क्या मांगना चाहिए? मोहे दे दो भक्ति दान और सदगुरु हो दाता। जी, गुरुदेव आप दाता हैं।
भक्ति प्रदान कीजिए, भक्ति दीजिए। महर्षि अगस्त ने कहा, माई तुम्हारे आंखों में आंसू है, तुम रो रही हो, क्यों? कारण क्या रोने की? क्या बात है जो तुम रो रही हो? संत दर्शन से तो कल्याण होता है, संत दर्शन से तो जीवन बनता है। बाई कहने लगी, बाबा कमी किसी चीज की नहीं, लेकिन मेरा आंचल खाली है। धन दौलत की कमी नहीं, लेकिन ये धन दौलत को देखेगा कौन? इनका कमी है जीवन में। महर्षि अगस्त मौन हो गए। सज्जनों, खा जाता है गुरुजन का मौज, राजा का फौज का, राजा का फौज क्या कब कहां ले जाएंगे कौन जानता है। गुरु महाराज कभी कभी मौज में आ जाते थे। महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज सेवा में रत रहा करते थे, और पंच महात्मा जन गुरुदेव एक दिन मौज में आए। पंच भगत बाबा से कहते हैं, पंच भुजंगी बाबा थे, पंच सिलधर बाबा थे। सिलधर जी हजूर, देखो दोपहर हो गया, हम व्हीलचेयर निकालो, टहलने जाऊंगा। सब लोग हाथ जोड़ लिया, हजूर आधी रात्रि है। गुरुदेव कर आधी रात्रि है जी हजूर, छोड़ दिया जाए। कभी कभी पुनः गुरुदेव कहा करते थे, देखो आज मंगलवार है। कहते थे पूज्य महात्मा, नहीं हजूर आज मंगलवार नहीं है। महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज के बुला के ले आओ। बुलाते का, आज देखो संजीवी आज मंगलवार है ना, ये लोग बात नहीं मानता है। पूज्य बाबा लिखा, हजूर जिनकी दोनों दृष्टि की धार एकाग्र हो गया, जो बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखते हैं, उनके लिए कभी सोम कभी बुध नहीं होता, उनका तो जीवन ही पूरा मंगलमय हो जाता है। उनका तो जीवन में मंगल होता है। हजूर आपके जीवन में सोमवार, आपके जीवन में गुरुवार, आपके जीवन में रविवार नहीं, आपके जीवन में हर समय हर क्षण मंगल ही मंगल होता है। ऐसे थे गुरु महाराज। मन में जो चीज सेवा के विषय में सोचते थे, संत परमहंस जी महाराज तैयार हो जाते थे। एक बार गुरु महाराज सत्संग का समय दिए थे। महर्षि संत परमहंस जी महाराज गए गुरुदेव के साथ। इसी तरह से जनवरी माह का ठंड था, जनवरी माह का ठंड था। गुरुदेव ने गुरु महाराज के लिए निवास दिया गया, गुरु महाराज को अंदर में दे दिए, महर्षि संत परमहंस जी महाराज को बाहर बरंडे पे दे दिए। गुरु महाराज ने पूछा, कैसे कैसे व्यवस्थापक को पूछा, कैसे कैसे व्यवस्था की है, किनको कहा व्यवस्था दिए हैं। कहा हजूर
व्यवस्था आपको एक कमरे में महर्षि संजीवी परमानंद जी महाराज को बरंडे पे दिए हैं। गुरु महाराज का आंख से आंसू भर गया। अरे हमें दे दीजिए बरंडे पे, मैं रह जाऊंगा, लेकिन संजीवी जी मेरे आंखों का पुतली है, उनको बरंडे पे नहीं, उनको बरंडे पे नहीं दीजिएगा। शिष्य का रक्षा कितना करते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर शब्द में कहा, ऐ संसार के लोगों में ही हो सकोगे, यदि गुरु के अनुकूल चलोगे का में ही हो सकोगे। और क्या होगा, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ये भी धार। एक बार गुरुदेव महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज को कुछ काम के लिए भेजे थे कटिहार। गुरु महाराज ने कहा कब आना होगा, आपके बगैर मन नहीं लगेगा हमें। कहा जोर 3 दिन के समय दिया जाए, आ जाऊंगा। जाएंगे, गुरुदेव को नमन किए, चल गए, कटिहार आ गए। पहले ये जो भागलपुर पुल है ना, ये बना नहीं था, बड़ा कष्ट से आना होता था। चल गए, आज गए तो कल ही काम हो गया, कल ही लौट चले, संध्या वेला हो चुका इस बार होने। अब उनके मन में नाव पे ही थे, जो पार इस पार उस पार जब करना था, लंच से लंच पे ही थे। मन में हुआ गुरु महाराज को तो कहे थे 3 दिन में आएंगे, काम हो गया, अब तो संध्या वेला होने वाला है, अब तो कुप्पा घाट लग रहा है, बरारी से पैदल ही जाना होगा। संध्या में गाड़ी नहीं मिलती थी, उसमें यातायात का सुख सुविधा उतना नहीं था। गुरु महाराज ने संत मत की जो भी वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज से कहा, जाओ संजीवी जी आ रहे हैं, गाड़ी से ले आओ। उन्होंने कहा हुजूर वो 3 दिन का समय लिया, अभी 2 ही दिन हुआ है, कल आएगा नहीं, जाओ ले आओ। नुगछिया के ड्राइवर थे, कहा जाओ ले आओ उनको। सब वो भी कह रहे हैं कल आएंगे हजूर। कहा तुम लोग नहीं जाओगे, मैं पैदल जाऊंगा, संजीवी को गोद में बैठा के लाऊंगा। हजूर रिजिट हो गए। जो ही लंच से उतरते हैं तो गुरु महाराज की गाड़ी लगी हुई है। संजीवी जी महाराज के आंख से आंसू गिरने लगा। गुरुदेव मेरा इतना रक्षा करते हैं आप, पल पल छोहन छोरिए सुनिए गुरु मोरी, गुरुदेव आप इतना ख्याल करते हैं। रोने लगे। हरिनंदन बाबा से कहने लगे, महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज ने आप कैसे आ गए? कहा गुरुदेव ने विवश कर दिया हमें आने से, हमको आना पड़ा। गुरु महाराज के पास जाके महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज रोने लगे। गुरुदेव इतना ख्याल का, संजीवी तुम नहीं रहोगे मैं उपदेश नहीं कर सकूंगा। तुम्हारे और हमारे में यू और क्यों का अंतर है। संत मत के तुम रीढ़ बन के रहोगे। आए एक बार चरण दबा रहे थे महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज गुरुदेव का, आंख से आंसू छलकने लगा। गुरु महाराज ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है, आंखों में आंसू है, रोने का कारण क्या है?
कहा हुजूर यही सोच रहा हूं, आप शरीर छोड़ देंगे। मेरे पिताजी कम उम्र में शरीर छोड़ दिए, पिता का प्रेम तो मिल नहीं सका। कुछ दिन बाद मेरी मां भी संसार छोड़ बैठी, मां का भी प्रेम नहीं मिल सका। 1946 से गुरुदेव आपके पास रह रहा हूं, 1981 हो गया। गुरुदेव आपके चरण में रहता हूं, किसी की याद नहीं सताती है। गुरुदेव आप शरीर छोड़ेंगे, हम किनके सहारे रहेंगे? गुरु महाराज थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब गुरु महाराज ने कहा पदावली नहीं पढ़ता है? हुजूर क्या? मैं पदावली में लिखा हूं हरदम प्रभु रहे संग, और कबहू भव दुख नहीं होगा। मैं भक्त के हृदय में हर समय वास करता हूं, देखने की शक्ति होनी चाहिए, देखने की ताकत होनी चाहिए। जिस दिन देखने की ताकत होगी हम आपके अंदर में, हर प्राणी में ही परमेश्वर क्या होगा का आभास दिखेगा, हर प्राणी में परमात्मा दिखेगा। इसके लिए हम आपको दोनों दृष्टि के धार को जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा? इसके लिए हम आपको एक नाम का जप करना होगा, एक नाम का जप करना होगा। जब जप करने लगेंगे, जब जप में मन लगेगा। एक बार मैं छोटा था, कम उम्र का, 10 वर्ष उम्र होता था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से कहा था हुजूर ध्यान करने के लिए बैठता हूं, जब भी करता हूं, जब करते करते जब सिर स्थिर हो जाता, तन थीर, श्रुत थीर, जब मन अस्थिर होता है हुजूर गुरुदेव का अखंड रूप का भी दर्शन करता हूं, लेकिन हुजूर गुरुदेव का रूप का दर्शन करते करते दर्शन समाप्त होके शून्य में चला जाता, कुछ सुनता नहीं हूं। उसके बाद कुछ प्रकाश दिखता है, लेकिन वह प्रकाश आंख में दर्द कराने लगता, आंख में दर्द होने लगता है, आंख बंद हो जाता है। पूज्य बाबा ने कहा अभी दृष्टि में चंचलता है, अभी भी दृष्टि में क्या है? चंचलता है। पहले मानस जप को और मजबूत कर लो। मानस जप यदि मजबूत नहीं करोगे, आगे की क्रिया करोगे, ऊपर से नीचे गिर जाओगे, ऊपर से नीचे गिरोगे। लेकिन यदि अपने मन को एकाग्र करोगे, अपने मन को संसार से मोड़ोगे, अपने अंदर में अखंड सुख का दर्शन करोगे, तब सुख उपजे। गुरुदेव ने तब कहा भजो भाई गुरु गुरु, और गुरु रूप ध्यान धरूं, और सन्मुख बिंदु निरेखूं। क्या है? सुख देखो, अखंड सुख का दर्शन होगा। जिस सुख को एक बार यदि देख लेंगे, गुरु महाराज ने कहा भापर काश मिटल अंधियारी, और क्या होगा? सुख भैल बहुत। कितना? कहा यदि है प्रेम दर्शन को तो भजन से प्रीत कर प्यार। यदि कोई प्रेम करना चाहते हैं परमात्मा से, यदि कोई प्रेम करना चाहते हैं सच्चे सदगुरु से, क्या करना होगा? भजन से स्नेह करना होगा। भजन से स्नेह कैसे करेंगे?
इसके लिए गुरुदेव ने कहा एक नाम का अखंड जप करेंगे, जप में मन स्थिर होता है। जब जप में मन स्थिर होगा तो धीरे धीरे जब अपने छूट जाएगा। जब को छोड़ना नहीं पर अपने छूटता, तब शरीर स्थिर होता है। तब दृष्टि साधन की क्रिया करेंगे अपने अंदर में। जब दृष्टि साधन की क्रिया होने लगेगा तब गुरु का रूप का दर्शन होगा। गुरु महाराज ने कहा अद्भुत अंतर की डगड़िया जा पर चलकर प्रभु मिलते। वह मां शबरी क्या जीवन में गुरु का संग की, और जब गुरु का संग कर ली मां शबरी, देख लीजिए उनका जूठन प्रसाद भगवान राम प्रेम से खा रहे हैं। नहीं खा रहे हैं क्या? उनका जूठन प्रसाद प्रेम से श्रद्धा से खा रहे हैं। सोचो अपने आप को, जरा अपने आप को जानो, जरा अपने आप को पहचान लो। वाखन सुख कहाँ है? वाखन सुख का यदि कोई व्यक्ति आनंद लेना चाहता है तो हमारे गुरु महाराज ने स्पष्ट करके कहा बंद कराए क्या चीज? पलक पट को। अपने बाहर के दृष्टि को मोड़ना होगा। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। बाहर में जो ही भटकना मुड़ेगा, जो ही हम आपके अंदर में एकाग्रता होगा, जो ही हम आपके अंदर में एकाग्रता होगा, चंचलता अपने मन को मुड़ेगा, अखंड सुख का दर्शन करने लगोगे और शाश्वत सुख का दर्शन होने लगेगा। जो ही शाश्वत सुख का दर्शन होगा जीवन कल्याण में हो जाएगा, जीवन सुखमय हो जाएगा, कोई क्लेश नहीं बचेगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को धैर्यता को भी अपनाना होगा। गुरुदेव ने कहा ऐ संसार के लोगों, एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्म लगेगा। एक बार लाहौर में एक संत अवतरण लिए, आप लोग नाम जानते हैं, गुरु अर्जुन देव जी महाराज। कुछ दुष्ट लोग ने तबा को लाल करके तबा पे बिठा दिया। एक माई देखती है, अरे इतने दिव्य महापुरुष को कितना कष्ट दिया, कितना तकलीफ दिया। अब सोचो, वृक्ष देख के वो माई रोने लगी, आंखों से आंसू छिलकने लगा, रोने लगी। अब जब रोती है, आंखों से आंसू है, जब रोने लगी, आंखों से आंसू है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा माई क्यों रोई तुम, क्या कारण रोने की? माई कहने लगी हजूर आपके कष्ट देख के मेरा सब शरीर झकझोर दिया, दुष्ट ने लाल तबा पे आपको बैठा दिया। भगवंत आपकी कृपा से मैं 8 सिद्धि को प्राप्त कर चुकी हूं, कहिए जो जो दुष्ट ने आपके साथ में दुर्व्यवहार किया उसको दंड दे दूं। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा माई हाथ लाओ। हाथ लाया गया, जो ही हाथ लाया, अब तबा पे रखा हाथ, तबा बिल्कुल शीतल। हुमाई कहने लगी गुरुदेव तबा इतना लाल है लेकिन छूने में बड़ा शीतल लग रहा है। तबा इतना लाल है, छूने में इतना शीतल लग रहा है, क्या कारण है? कुछ तो होगा। सोचो जरा अपने आप को, अपने आप को जरा विचारो।
सोच लो क्या करना होगा, कहां जाना होगा। जब विचार कर लो, तब गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, माई लोग विषय वासना रूपी अग्नि में अपने आप को जल रहा है, परमात्मा रूपी शीतलता का सहारा नहीं लेता, इसलिए संसार के लोग दुख में अपने जीवन को गला रहा है। जहां सुख है वहां जाता नहीं। गुरुदेव ने कहा स्पष्ट करके, सुख कहां है? समझा में ही। गुरुदेव ने कहा मैं समझा, समझा में ही लखा नमूना। और क्या बात है सत्य और हित की, सुरती दरस करन को जाती तकती क्या है संसार के लोगों। सोचो कि गुरु भक्ति क्या है। हम लोग अपने जीवन में भक्ति कर नहीं पा रहे। अंधकार में परमात्मा चंदन से शीतल है, उस चंद्रमा से अधिक शीतलता है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भजो भाई गुरु गुरु, और गुरु रूप ध्यान धरूं, और सन्मुख बिंदु निरेखूं, और सुख देखूं रे भाई। उस अखंड सुख को देखेंगे, जिस दिन उस अखंड सुख को हम लोग देख लेंगे, इसके लिए हमारे परमाराध्य ने स्पष्ट करके कहा, पंचम बजे दुर्दर्श जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंच खोजदा। पहुंच जाओगे, अखंड सुख में चले जाएंगे, जीवन धन्य होगा। ठंड का समय है, समय 4:21 हो गया। विशेष नहीं, क्योंकि एक संतवानी भी सुनेंगे, भोज भंडारा भी रखा गया है। हमको तो आग्रह किए गए थे बाबा 4 बजे तक ही समाप्त हो जाए, लेकिन समय का अभाव के कारण थोड़ा खींचना हुआ। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं, हमारे आदरणीय श्री मास्टर साहब बड़ा पुण्य का काम किए। इसी तरह का प्रेम, इसी तरह का श्रद्धा सबके ऊपर हो, ताकि अपने जीवन को धन्य करते रहें, गुरु का सिंहासन बनाते रहें, गुरु का भक्त का रहने का ठहराव रखते रहें, ताकि जीवन धन्य धन्य होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने मंच पे सभी गुरु भाई को गुरुदेव की तरफ से शुभकामना व्यक्त करते हुए, तमाम गुरु भक्त के जीवन में सुख शांति हो, आए हुए गुरु भक्तों के लिए मैं गुरु महाराज से ढेर सारे शुभकामना करता हूं। और आप लोग भी इस धैर्यता का परिचय देते हुए, इतनी कड़ाके की ठंड को सहते हुए आप लोग आए, आप लोगों का भी जीवन आनंदमय हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो 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 हेलो। बंद करो कैमरा, कैमरा बंद करो, काटो दौरा लगाओ। हेलो 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 हेलो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। छोटा सा भजन महर्षि पद में ही पदावली से सुनते हैं।
उसके बाद पूज बाबा की विदाई में एक विदाई गान सुनेंगे। हम मार्च में ही पदावली श्री भजन गाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग मेरे साथ ताली बजाते हुए इशारे से मेरे साथ गाएंगे। भजो साध गुरु ये भजो साध गुरु ये भजो साध गुरु ये भजो साध गुरु ये। गुरु दाता दयाल वह काटे जम जाल, गुरु दाता दयाल